नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ते रहो विद आर रंजन पर। आइए हम लोग बिहार का एक संक्षिप्त परिचय देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखिए, बिहार का नामकरण कैसे हुआ। तो बिहार का जो नामकरण है वो क्या हुआ कि 12वीं सदी में बौद्ध विहारों की बहुलता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। ठीक है, और विहारों की बहुलता के कारण, विहार किसको बोलते थे, तो विहार बोलते थे बौद्ध अनुयायियों के निवास स्थान को विहार कहा जाता था। ठीक है ना। और जैसे कि नालंदा महाविहार, विक्रमशिला महाविहार, उदंतपुरी महाविहार, ठीक है, ये सब कुछ ऐसे प्रसिद्ध महाविहार थे जो बिहार में स्थित थे। तो इन विहारों की प्रचुरता के कारण, बहुलता के कारण विहार का नाम बिहार पड़ गया। ठीक है, और सबसे पहले जो विहार को बिहार कहने का जो श्रेय जाता है वो अरब मुस्लिम आक्रमणकारियों को जाता है। उन लोगों ने बिहार को बिहार कहकर सबसे पहले संबोधित किया था। ठीक है, चलिए ये देखिए आपके सामने मैप आपको दिख रहा है बिहार का। तो आप लोग जानते हैं कि बिहार में टोटल 38 ज़िले हैं। ठीक है ना, और 38 ज़िलों के बारे में हम लोग सब समझेंगे। प्रमंडल, जितने प्रमंडल हैं सारे प्रमंडल के बारे में हम लोग समझेंगे। यहाँ पॉइंट आप देख लीजिए कि बिहार की जो पूरब से पश्चिम जो लंबाई है, ठीक है, पूरब से पश्चिम जो लंबाई है वो कितना है, तो वो है आपका 483 किलोमीटर। ठीक है ना, पूरब से पश्चिम जो लंबाई है वो 483 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण जो लंबाई है वो है 345 किलोमीटर। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार। ठीक है ना, तो देखिए बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से, ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तर तक, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। और देशांतरीय विस्तार है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूरब से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर। ठीक है ना, तो ये आपका देशांतरीय विस्तार है, ये आपका अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है, और बिहार जो है भारत देश के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, बिहार का जो शेप है वो आयताकार है। ठीक है, आप यहाँ मैप भी देख सकते हैं, तो मैप में आपको दिखेगा कि हमारा जो शेप है लगभग आयताकार है। ठीक है ना, चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं और बिहार में कितने ज़िले हैं। ठीक है ना, तो टोटल ज़िले जो हैं हमारे कितने हैं, 38 हैं। ठीक है, और ये मैप आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके भी इसको रख लीजिएगा, और संबंधित जिलों और प्रमंडल के बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले मान लीजिए सारण प्रमंडल है, तो सारण प्रमंडल में 3 ज़िले हैं। ठीक है, सारण प्रमंडल में 3 ज़िले हैं, सारण, सिवान, गोपालगंज। ठीक है, फिर आपका तिरहुत है। तिरहुत में देखिए इसका जो मुख्यालय है मुजफ्फरपुर, और इसमें ज़िले हैं पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर। ठीक है, तो टोटल जो है तिरहुत प्रमंडल में 6 ज़िले हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए दरभंगा प्रमंडल, इसमें भी 3 ज़िले हैं, और मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। ठीक, कोसी प्रमंडल देख लीजिए 4 नंबर पे कोसी प्रमंडल। ठीक है, इसका जो मुख्यालय है सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। ठीक है, फिर उसके बाद पूर्णिया प्रमंडल है, इसमें 4 ज़िले हैं। ठीक है, पूर्णिया इसका मुख्यालय है। इसमें ज़िले आते हैं अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, और चलिए देखिए 6ठा नंबर पे देख लीजिए पटना प्रमंडल के बारे में दिया हुआ है। तो पटना प्रमंडल में 6 ज़िले हैं। ठीक है, पटना इसका मुख्यालय है, और ज़िले हैं कौन कौन से, पटना, नालंदा, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। ठीक है, चलिए उसके बाद मगध में देख लीजिए। मगध प्रमंडल में अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ भी कितने हैं, 5 ज़िले हैं। गया इसका मुख्यालय है, और ज़िले हैं गया, औरंगाबाद, नवादा, जहानाबाद, अरवल। ठीक है, मुंगेर प्रमंडल देख लीजिए, 6 ज़िले इसमें भी हैं। मुंगेर इसका मुख्यालय है, और ज़िले हैं मुंगेर, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, खगड़िया। ठीक है, और ये देखिए भागलपुर,
तो इसमें 2 ज़िले हैं, ठीक है। भागलपुर इसका मुख्यालय है, भागलपुर और बांका 2 ज़िले हैं जो इसमें शामिल हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से ज़रा आप लोग यहाँ मैप देख लीजिए, और मैप से आपको और अच्छे से समझ में देखिए आ जाएगा कि यहाँ जो आपका सबसे ऊपर देखिए यहाँ तिरहुत प्रमंडल है, ये तिरहुत प्रमंडल देखिए। तिरहुत प्रमंडल में देखिए पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, है ना। कितने हो गए? 6 हो गए। उसके बाद देखिए दरभंगा प्रमंडल है, दरभंगा प्रमंडल में देखिए मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ठीक। कोसी प्रमंडल में सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। पूर्णिया प्रमंडल में किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप मुंगेर में देख लीजिए कौन कौन से हैं, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, ठीक है। 6 ज़िले यहाँ हो गए। भागलपुर में देखिए बांका, भागलपुर। नवादा मगध में देख लीजिए औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। और पटना में देख लीजिए नालंदा, पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। सारण में देख लीजिए गोपालगंज, सिवान, सारण, ठीक है। तो ऐसे प्रमंडल वाइज आप याद कीजिएगा तो पूरा 38 का 38 जो आपको ज़िला है टोटली आपको अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, कोई दिक्कत? चलिए यहाँ देख लीजिए जिलों की संख्या आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 3, 6, 9, 3, 12, 3, 15, 4, 19, 6, 25, 5, 30, 6, 36 और 2, 38। तो टोटल जो हमारे ज़िले हो गए वो कितने हैं? 38, ठीक है। चलिए आगे बढ़ कर देखते हैं। यहाँ देखिए यहाँ आपको एक मैप दिख रहा है, ठीक है। 1905 के बंगाल विभाजन के पूर्व बंगाल राज्य, जिसमें आधुनिक बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश भी सम्मिलित थे, ठीक है। बंगाल विभाजन के पूर्व का ये मैप देखिए, जिसमें अभी का जो बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है और बांग्लादेश है, सबको मिलाकर ये बंगाल राज्य हुआ करता था, ठीक है ना। फिर क्या हुआ? बंगाल से बिहार जो है पृथक हुआ, ठीक है। और जब बिहार पृथक हुआ बंगाल से 1 अप्रैल 1912, ठीक है। तो 1 अप्रैल 1912 का जो मैप था वो देखिए ये है, कितना बड़ा हम लोगों का बिहार था। इसमें अभी का झारखंड भी शामिल है और अभी का जो उड़ीसा है वो भी यहाँ देखिए शामिल है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद देखिए 1 अप्रैल 1936 को अगर देखा जाए बिहार का मैप तो उड़ीसा जो है वहाँ से निकल गया, ठीक है ना। उड़ीसा अलग हो गया और फिर अभी का जो बिहार और झारखंड है दोनों मिला के हमारा बिहार था, ठीक है। फिर उसके बाद देख लीजिए हमारा जो राज्य है बिहार फिर डिवाइड हुआ, ठीक है। और डिवाइड होने के बाद 15 नवंबर 2000 को डिवाइड हुआ, बिहार अलग हो गया, झारखंड अलग हो गया, ठीक है। और विभाजन के पूर्व बिहार में कुल कितने ज़िले थे? 55 ज़िले थे, ठीक है। बाद में जब इसका डिवीज़न हुआ तो बिहार में कुल 37 ज़िले रह गए और भूमि जो रह गई वो 54.155% रह गई। लेकिन 2001 में अरवल ज़िले को निर्मित किया गया, ठीक है। तो फिर बाद में जाके ज़िलों की संख्या हो गई 38, ठीक है। और झारखंड जो बनाया गया था वो उस समय का जो बिहार था उसमें से लगभग 18 ज़िलों को निकालकर बिहार बनाया गया था। फिलहाल झारखंड में कितने ज़िले हो गए हैं? 24 ज़िले हो गए हैं, ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे 1936 में उड़ीसा हमारे बिहार से अलग हो गया, ठीक है। और पहले बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक साथ डिवाइड हुआ, वहाँ बंगाल से अलग हुआ था, ठीक है। तो उसमें बिहार, झारखंड और उड़ीसा तीनों शामिल था 1912 में। और 1936 में उड़ीसा डिवाइड हो गया तो बिहार जो है झारखंड सहित अलग राज्य बना रहा। और फिर 15 नवंबर 2000 को बिहार में से झारखंड को अलग कर दिया गया और नया राज्य बना दिया गया, ठीक है। तो ये हमारा स्थिति रहा, ठीक है ना। अब चलिए एक यहाँ देखिए एक लिस्ट है, इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली दरबार में पृथक बिहार राज्य बनाने की घोषणा की गई, ठीक है। और 22 मार्च 1912 को राज्य गठन के अधिसूचना को जारी किया गया, ठीक है। तो 22 मार्च को ही हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। इसी
गठन की जो अधिसूचना की गई, इसी दिवस को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को जो बिहार गठित हुआ उसमें झारखंड और उड़ीसा शामिल था। ठीक है, फिर 1 अप्रैल 1912 ईस्वी को फाइनली राज्य का गठन हो गया। 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को बिहार से उड़ीसा को हटा के एक नया राज्य उड़ीसा का गठन कर दिया गया। ठीक है, और फिर 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को निकालकर एक नया राज्य झारखंड बना दिया गया। तो ये बिहार का अंतिम विभाजन है जो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार स्थापना दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। दिमाग में नोट रखना है क्योंकि इसी दिन बिहार राज्य के गठन की अधिसूचना जारी की गई थी। बिहार का क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर, एकदम याद कर लीजिए। ठीक है, कुल जनसंख्या 2011 की जनसंख्या के अनुसार देखा जाएगा तो 10,40,99,452। ठीक है, लेकिन 2022-23 में जो जाति गणना हुई थी उसके हिसाब से देखा जाए तो 13,07,25,310। ठीक है, फिलहाल हम लोग 2011 की जनगणना को ही अपना डेटा मानेंगे। ठीक है, और शुरू में ही मैंने आपको बताया कि बिहार की जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण वो 345 किलोमीटर है। ठीक है, और चौड़ाई जो है बिहार की वो 483 किलोमीटर है, यानी कि पूरब से पश्चिम की जो चौड़ाई है इसकी वो है 483 किलोमीटर। ठीक है ना, 483 किलोमीटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 53 मीटर। औसत वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। भारत के कुल क्षेत्रफल का बिहार कितना प्रतिशत है? तो 2.86%। ठीक है, और भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल के अनुसार हमारा बिहार। ठीक है, और जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा राज्य है भारत का हमारा प्यारा बिहार। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, प्रशासनिक विभाजन एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं। बिहार में प्रमंडल कितने हैं? तो प्रमंडल है 9, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया। और फिर 38 जिले हैं, अनुमंडल 101, प्रखंड 534, पंचायत 8053 और नगर निगम 19वां नगर निगम जो है वो सहरसा है। नगर परिषद 88, नगर पंचायत 154 और पुलिस जिला 44। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है कि, और ये चीज़ नोट रखिएगा कि 38 जिलों के अतिरिक्त बगहा और नवगछिया पुलिस जिला है। ठीक है ना, और इसके अतिरिक्त 4 रेल पुलिस जिला जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पटना, ये चारों रेल पुलिस जिला है। तो 38 बगहा 39 हो गया, नवगछिया 40 और जमालपुर, कटिहार, मुजफ्फरपुर और पटना 4 मिला के कितना हो गया? पुलिस जिला 44। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार की विधायिका के बारे में समझते हैं। तो बिहार का जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। ठीक है, विधानसभा भी है इसमें और आपका विधान परिषद भी है। ठीक है, बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 243, विधान परिषद सदस्यों की सीटों की संख्या 75, लोकसभा सीटों की संख्या 40, राज्यसभा सीटों की संख्या 16। ठीक है, विधानसभा में कुल आरक्षित सीटों की संख्या तो 40 और 38 जो है वो किसके लिए है? एससी के लिए, और 2 जो है वो एसटी के लिए, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए। ठीक है ना, याद कर लेना है इसको। आगे बढ़ते हैं। 2 जो सीटें हैं जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं लोकसभा में, वो भी आपको लोकसभा में कह रहा हूँ, विधानसभा में जो 2 सीटें आरक्षित हैं वो भी याद रखना है, कटोरिया और मनिहारी, जो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं, ये आपको याद रखना है, कटोरिया और मनिहारी। ठीक है, और लोकसभा में अनुसूचित जाति हेतु जो आरक्षित सीटों की संख्या है वो 6 है, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, जमुई, गया, सासाराम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम लोग राज्य की, चलिए अब हम लोग देखते हैं राज्य की जो सीमा है, चौहद्दी जो है वो कैसे कैसे हम लोग की बिहार की है, किन किन राज्यों से हमारी सीमा लगती है और किस देश से हमारी सीमा लगती है। ठीक है, तो उसको आप याद कर लीजिएगा कि जो बिहार की सीमा है, उत्तर में
नेपाल के साथ लगती है, दक्षिण में झारखंड राज्य के साथ लगती है, पूरब में पश्चिम बंगाल राज्य है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश राज्य है। ठीक है, नेपाल से हमारे बिहार के 7 जिले अपना सीमा साझा करते हैं। झारखंड के साथ 8 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं और पश्चिम में उत्तर प्रदेश के साथ 8 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग मैप के माध्यम से यहाँ देखते हैं कि किन किन जिलों का जो सीमा है वो अलग अलग राज्यों के साथ है। सबसे ऊपर देखिए आप, यहाँ आप देख सकते हैं कि पश्चिम बंगाल हम लोग देखते हैं, अगर पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले हैं जिनका जो सीमा साझा करते हैं। आपका कौन कौन से हैं बताइए? एक तो आपका किशनगंज, एक पूर्णिया और एक कटिहार। ठीक है ना, किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार, इसकी जो सीमा है वो आपको पश्चिम बंगाल राज्य से लगती है। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखना है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। ठीक है, अब आइए हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से कौन कौन सा ज़िला है जो हमारा बिहार का ज़िला सीमा साझा करता है उत्तर प्रदेश से। तो उत्तर प्रदेश से अगर हम लोग देखें तो सबसे पहले आप देखिएगा कौन, रोहतास। ठीक है ना, ये रोहतास, कैमूर, बक्सर, ठीक है, भोजपुर, ठीक, उसके बाद सारण, सिवान, गोपालगंज, पश्चिम चंपारण। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 राज्य हो गए जो सीमा साझा करते हैं उत्तर प्रदेश से। ठीक है, उसके बाद आइए हम लोग देखते हैं नेपाल। नेपाल में हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से 7 जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। ठीक है, तो ये 7 जिले हैं जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, और फिर नीचे दक्षिण में झारखंड से अगर हम लोग देखेंगे तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। ठीक है, तो ये ज़िले आपको ध्यान रखना है, भागलपुर, कटिहार, बांका, जमुई, नवादा, गया, औरंगाबाद, रोहतास, ये जो हमारे 8 ज़िले हैं ये झारखंड से सीमा साझा करते हैं। तो ये लिस्ट आपको याद रखना है, एग्ज़ाम्स में ज़रूर पूछता है कि उत्तर में नेपाल देश के साथ बिहार के कितने ज़िले सीमा साझा करते हैं, और ये आपको याद होना चाहिए। तो ये 7 जिलों का नाम आपको याद होना चाहिए। दक्षिण में झारखंड के साथ कौन कौन से जिलों की सीमा लगती है याद होना चाहिए। पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ कौन कौन सी जिलों की सीमा लगती है याद होना चाहिए। ठीक है, ये आपको नोट करना है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए राजकीय प्रतीक, तो राजकीय चिन्ह जो है बिहार का वो कौन सा है? तो बोधि वृक्ष है। ठीक है, 2 स्वास्तिक चिन्हों से घिरा हुआ बोधि वृक्ष, यही हमारा राजकीय चिन्ह है। ठीक है, राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। ठीक, राजकीय पुष्प जो है वो गेंदा है जो 2013 में घोषित किया गया था। राजकीय पशु बैल है, 2013 से पहले रीछ हुआ करता था लेकिन अभी हमारा जो राजकीय पशु है वो बैल है। राजकीय पक्षी देखा जाए तो गौरैया है, ये भी आपको ध्यान रखना है, गौरैया। 2013 से पूर्व में कौन था? फाख था, लेकिन अभी कौन है? गौरैया। राजकीय मछली कौन है? तो मांगुर है। ठीक है, प्रथम राजकीय भाषा हिंदी है, द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। ठीक, और यहाँ देख लीजिए बिहार का राजकीय गीत मेरे भारत के कंठहार तुझको सत सत वंदन बिहार, और इसके जो गीतकार हैं सत्यनारायण लाल, संगीतकार हैं हरिप्रसाद चौरसिया और शिव कुमार शर्मा, और ये मान्यता दी गई बिहार के राजकीय गीत को 2012 में। और बिहार राज्य का जो प्रार्थना गीत है मेरी रफ्तार पर सूरज की किरण नाच करे, इसके रचनाकार हैं MR चिश्ती। ठीक है, तो दोस्तों ये बिहार का संक्षिप्त परिचय रहा आपके सामने। मुझे उम्मीद है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी दोस्तों तक भी इसको शेयर कीजिए। बाकी पढ़ते रहो विथ R रंजन। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।